स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आप इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। तो हम पढ़ रहे थे नोइंग आवर नंबर क्लास 6 का मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो स्टूडेंट, लिखा गया यहाँ पे पहला फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी फर्स्ट पार्ट का लिखा गया है कि 1 लाख बराबर है डैश 10,000। तो कई स्टूडेंट को इसको फिल करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखा है 1 लाख। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड पे क्या करेंगे, 1 लाख लिख लेंगे। 1 लाख, 1 लाख उसके बाद स्टूडेंट आप इक्वल का साइन डालेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा 10,000। तो 10,000 कैसे लिखते हैं, तो 10,000 लिख लेते हैं 10,000, 10,000 1। तो स्टूडेंट, अब क्या करना है, यहाँ से देखिए 4 जीरो काट दीजिए यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए। तो जो बच गया है तो वही जो है इसमें आंसर आने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे 10, मतलब आपकी क्या 1 लाख बराबर होता है 10,000। अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है, अगला लिखा है 1 मिलियन बराबर है डैश 100,000। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। तो लिख लेते हैं 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख की। तो 10 लाख में सबसे पहले तो स्टूडेंट 10 लाख लिख लिया। अब इक्वल टू का साइन डाल के अब इस पट्टी देखिए क्या लिखा है, तो इधर लिखा है 100,000। तो पहले हम यहाँ पे 100,000 लिख देते हैं, 100,000 लिख लेते हैं। तो 100,000 लिख दिया स्टूडेंट। अब वही काम करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 काट दीजिए और इस पट्टी देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी जो है 5 जीरो काट कर देंगे। तो इसमें बचा क्या है 10। तो इस फिलिप्स में जो है आंसर क्या है 10। तो स्टूडेंट समझ आता होगा, ये इजी ट्रिक है। तो अगला अगला क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। तो पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 करोड़ इक्वल टू 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 लाख। तो स्टूडेंट, अब वही काम करते हैं जो हमने बाकी वाले क्वेश्चन पे करे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कट कर दीजिए। तो बचा कितना स्टूडेंट 10। तो आंसर क्या होगा 10। अगला क्या स्टूडेंट, अगला है 1 करोड़ डैश मिलियन। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम क्या लिखेंगे, 1 करोड़ लिखेंगे। तो 1 करोड़ लिख लीजिए यहाँ पे इक्वल टू, ये 1 करोड़ है, 1 करोड़, उसके बाद है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन स्टूडेंट, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख की। तो पहले हम 10 लाख लिख लेते हैं, 10 लाख। तो 10 लाख लिख लिया। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप वही जीरो काट दें। यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो काट दें। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से काट। तो बचा सब कितना, तो 10 बचा। तो आंसर क्या होगा 10 मिलियन। आई होप कि आपको 1.1 पे पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जो स्टूडेंट से नोट करना चाहते हैं नोट कर लें और हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 की। तो स्टूडेंट लिखा क्या है, लिखा है
Place commas correctly and write the numeral. कहने का मतलब है कि इसे हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, इसे हमें नंबर में लिखना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? 73,75,307। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। उसका हम इसको लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आंसर इसको कैसे लिखेंगे? 73 लाख। तो पहले हम 73 लिखते हैं, 73 लाख हो गया। उसके बाद 75,000, तो फिर हम लिखते हैं 75,000। फिर हम क्या लिखते हैं? 307, तो हम लिखेंगे 307। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, तो अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है? 9,05,41,। तो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को ये लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो हम इसको एक आसान तरीका देखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। मतलब क्या लिख लेते हैं? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। कैसे? हम लिख लेते हैं 1, फिर लिख लेते हैं हम 10, फिर हम लिख लेते हैं 100, फिर हम लिख लेते हैं 1000, फिर लिख लेते हैं 10,000, फिर 10,000, फिर हम लिख लेते हैं लाख, फिर लिख लेते हैं हम 10 लाख, फिर हम लिख लेते हैं करोड़, और फिर लिख लेते हैं हम 10 करोड़। तो स्टूडेंट, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था? ग्रुपिंग की। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। तो ये तुम्हारा जो है वंस ग्रुप है, वंस वाले हैं, ये 1000 वाले ग्रुप हैं, और ये वाले ग्रुप जो है वो लाख वाले ग्रुप हैं, और ये करोड़ वाले ग्रुप हैं। तो स्टूडेंट, जैसे स्टेटमेंट में बोला गया है, बिल्कुल हम वैसे वैसे करते चले जाते हैं। तो लिखा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं 9 करोड़। तो 9 करोड़ कहाँ पे आएगा? ये तो 10 करोड़ है, 9 करोड़ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 9। और क्या लिखा है इस ग्रुप में? क्या आएगा? ये 10 लाख है और लाख, तो यहाँ पे बोला है 5 लाख, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 लाख। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 0 है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं 5 लाख के बाद क्या हो गया? 41। तो 41 इस ग्रुप में 5 लाख के बुक बोला गया था, फिर इस ग्रुप में क्या आएगा? इस ग्रुप में कुछ नहीं आएगा, तो 0 आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0। और लिखा है 41, 41 तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, और 1 यहाँ। तो स्टूडेंट, अब हम कॉमा लगा के देखते हैं क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट, आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है और उसको नंबर भी लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसकी प्लीज वैल्यू लिख लें, इससे आपको आसानी भी समझ लेगी। तो स्टूडेंट, अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हम स्टेटमेंट को नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वाला हम मिटा लेते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर मिटा दूंगा। तो स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट देखने जा रहे हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपको समझाने से पहले ही मैंने जो है बेसिस दे दिए। तो आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहना है कोशिश कर रहा है। 7,52,21,202। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। तो आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख दें, और फिर जो है यहाँ से शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 202। तो 202 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 200 आएगा, और 0 लगाते हैं तो 3 हो जाएगा 202। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा गया है? अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है? 21,000। तो 21,000 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आएगा।
अगला क्या लिखा गया है 7 करोड़ 52 लाख। तो करोड़ 7 करोड़ तो 7 यहाँ पे आएगा और 7 करोड़ के बाद 7 करोड़ 52 लाख। तो लाख वाला कौन सा ग्रुप है, ये वाला है। तो क्या आएगा 52 लाख हो गया। तो आप अगर इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, पहले कामा लगा लो, फिर इजीली हमें पता चल जाएगा। ये कामा लग गया, 2 से पहले ये था। तो आप स्टूडेंट अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लिखा गया है 7 करोड़ 52 लाख 21,202। तो स्टूडेंट देखा आपने कि कितना आसानी से हम इतने बड़े नंबर को जो है लिख पाए हैं। तो जिस बच्चे को नोट करना है वो बच्चे आप नोट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 1 के सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट की ओर बढ़ गए हम। सी पार्ट में करा दिया था, तो अब डी पार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा गया है। स्टेटमेंट में लिखा गया है 58,423,200। तो ये वाले जो पार्ट है ये इंटरनेशनल सिस्टम का पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने जो है पहले ही ग्रुपिंग कर रखी है और फिर वैल्यू लिख रखी है ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो देखेंगे सबसे पहले कि इसने लिखा है 58 मिलियन। तो 58 मिलियन यहाँ शुरू करते हैं, 50 यहाँ पे आएगा और ये तो 58 ये मिलियन के ग्रुप में आ गया। फिर लिखा गया है 423,000। तो ये 1000 के बीच में आएगा, तो 423,000। और लिखा गया है 202, तो ये आएगा इस वाले ग्रुप में 202। तो स्टूडेंट देखा हमने प्लेस वैल्यू की मदद से कितनी आसानी से जो स्टेटमेंट का नंबर लिख लिया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को समझ आया होगा। तो इसमें हम कामा लगा लेते हैं। ये कामा लगा दिया। हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 से पहले फिर 3 से पहले ऐसे चल रहा है, 3 से पहले कामा लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट करें।